हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे विनोद के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा क्या है, रोमवर्स यानी कि समचतुर्भुज। स्टूडेंट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हमारा क्या चैप्टर, रोमवर्स यानी समचतुर्भुज। स्टूडेंट है, हम क्या समझते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। स्टूडेंट, समचतुर्भुज वो होता है जो कि जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं स्टूडेंट क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो स्टूडेंट हमारा बनता कैसे है, रोमवर्स को हम देखते हैं रोमवर्स किस तरीके बनता है। तो रोमवर्स हमारा जो है इस तरीके स्टूडेंट बनता है। तो ये हमारा क्या हुआ, रोमवर्स क्या होता है, अगर जो है इसकी हमारी क्या है, अगर 8 है तो 8 ये भी हमारी होगी और 8 हमारी ये भी होगी और 8 हमारी ये भी होगी। रोमवर्स का ये है जिनकी चारों साइडों वाली फिगर, जिसकी चारों साइडों वाली फिगर आपस में बराबर हो और साथ में उसे पैरेलल हो, उससे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं स्टूडेंट। तो हमारा क्या है कि अगर इस तरीके फिगर बना हो, इस तरीके बना हो स्टूडेंट, अगर इस तरीके फिगर बना हो, अगर इस तरीके बना हो स्टूडेंट, क्या है, अगर जो है बहुत ज़रूरी बात है, क्या सबसे ज़रूरी बात है स्टूडेंट, क्या है कि अगर जो है इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अगर कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, ऊपर वाले का कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ऊपर वाले क्या करोगे, 8 मल्टीपल में 4 हैं, 4 भुजाएं, 8 8 और 8 4 भुजाएं हैं, तो इससे हो जाएगा 32 हो जाएगा क्षेत्रफल स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसका पूछ लिया, नीचे वाले का पूछ लिया इसका, तो नीचे वाला का पूछ लिया तो पहले भुजा क्या है, 4a हो जाएगा स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट। और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट क्या है कि अगर जो है ये हमारा जो है ये कोण हमारा कितना है, 60 अंश का कोण दिया है, तो इसके सामने वाला भी 60 अंश का कोण होगा। ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट। और सबसे ज़रूरी ये है हमारा कि अगर जो है ये हमारी जो है 120 दिया हुआ है तो ये भी 120 होगा स्टूडेंट, 120 ये भी होगा स्टूडेंट। ये चीज़ हमारी सबसे ज़रूरी बात है। तो रोमवर्स की आमने सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है स्टूडेंट। तीसरी बात स्टूडेंट देखिए, तीसरी बात हमारी क्या है, हम तीसरी बात को समझते हैं स्टूडेंट। तीसरी बात हमारी क्या है, हम उसको बहुत ही प्यार से समझते हैं स्टूडेंट। तीसरी बात ये है कि अगर रोमवर्स इधर दिया है, रोमवर्स यानी कि समचतुर्भुज इस तरीके बना है, समचतुर्भुज इस तरीके बना है। अगर कह दिया कि इसकी जो है ये वाली भुजा ऐसे हो गई और ये वाली भुजा ऐसे हो गई, अगर जो है ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो है क्या दिया है, ये दिया है 60 अंश का कोण, 60 अंश का दिया हुआ है, तो जब जो है ये इधर और इधर हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो आधा आधा हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इसकी भुजा कितनी दी है, ये भुजा दी है 8, तो ये भी स्टूडेंट 8 होगी, आमने सामने बराबर होगा। अगर स्टूडेंट ये भुजा 6 दिया है तो ये भी भुजा क्या होगी, 6 हो जाएगी। ये चीज़ स्टूडेंट बहुत ही खास तौर से आप ध्यान देना है स्टूडेंट। तो क्या होगा, 2 हिस्सों में बराबर 2 बांट दिए जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि आप ध्यान से देखना है स्टूडेंट। तो हमारा क्या है कि क्वेश्चन यही सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमारा क्या, अगर ये 90 अंश का कोण है तो 90 का ये भी होगा, 90 का ये भी और 90 का ये भी होगा। ये चीज़ आप ध्यान देना। अगर स्टूडेंट इस तरीके दे दिया, आप जो है ध्यान देना स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट इस तरीके दे दिया कि ऐसे बना हुआ है रोमवर्स इस तरीके बना है, अगर ये हमारा 90 अंश का कोण है तो ये भी 90 अंश का कोण होगा स्टूडेंट, 90 अंश का कोण होगा, और ये भी हमारा 90 अंश का कोण होगा, और ये भी हमारा 90 अंश का कोण होगा स्टूडेंट। ये चीज़ आप खास तौर से ध्यान रखना स्टूडेंट सभी। अगर स्टूडेंट इस तरीके दिया है, आप कहेंगे सर किस तरीके, अगर इस तरीके बना है रोमवर्स, इस तरीके बना हुआ है, हम आपको चारों तरीके से बता रहा हूँ, जैसे भी आ सकते हैं सारे क्वेश्चन उस तरीके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इस तरीके बना है रोमवर्स, इस तरीके रोमवर्स बना है, तो ये रोमवर्स की हमारी ये आपस में सारी दोनों भुजाएं मिली हुई हैं, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। कितना, 90 अंश का कोण बनेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो ये अगर जो है 8 दिया हुआ है तो ये भी स्टूडेंट क्या होगी, 8 होगी। अगर ये स्टूडेंट 6 दिया है तो ये भी स्टूडेंट क्या होगी, 6 होगी। यानी कि हमारा ए, बी और सी और डी इस तरीके दिया है।
एक कोण 90 अंश का राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका क्या एंगल 888 आप जो है बहुत ज़्यादा यूज होगा स्टूडेंट। क्या होगा, अगर एक हमारा ट्रायंगल 90 अंश का कोण बन गया तो क्या होगा स्टूडेंट, 888 आपका जो है बनेगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो अगर इस तरीके स्टूडेंट बन जाए, आप कहेंगे सर किस तरीके, मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट क्या है कि अगर इस तरीके पूछ लिया, इस तरीके, अगर इस तरीके पूछ लिया स्टूडेंट, रोमर्स हमारा इस तरीके बना हुआ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अगर जो है इस तरीके बना है, इस तरीके बना है तो ये 90 अंश का कोण है, और ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा, और ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा। अगर 6 ये है भुजा तो 6 ये भी हो जाएगी, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा स्टूडेंट। ये चीज़ आप ध्यान देना। अगर ये भुजा कितनी दी है, 10 दिया है तो ये भी स्टूडेंट 10 हो जाएगी, और ये भी 10 हो जाएगी। हमने कहा था रोमवर्स की चारों भुजाएं क्या होती, आपस में बराबर होती हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, अगर इस हिस्से को सिर्फ ऊपर वाले को हम निकालते हैं स्टूडेंट, अगर ऊपर वाले को निकालते हैं तो इस तरीके हमारा रोमवर्स बनेगा, इस तरीके बनाएगा, जो कि हम 888 इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा, इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, या इसकी जो है भुजा जो है आप जैसे, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, अगर क्षेत्रफल पूछ लिया इस तरीके दे दिया कि 6, 8, 10 हमारा जो है 888 आ गया, तो इसमें क्या है, ट्रिपलेट मानिए, यानी कि हमारा जो है आ जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट आ गया, यानी कि हमारी क्या हो गई, ये 8 हो गई बेस, और हमारा जो है बेस कितना हो गया, 6 हो गया। 6 तो कितना होता हमारा, 6, 8, 10 स्टूडेंट, ये हमारा होता है। तो अगर हमने जो है हाफ इसको निकाला, क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ बेस कितना है, 8 है, और हाइट कितनी है स्टूडेंट, 6 है स्टूडेंट। तो हमने जब निकाला तो क्या है कि अगर एक की निकाला स्टूडेंट तो हम चारों की निकालना चाह रहे हो रोमवर्स की, तो जब चारों की निकालने की चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे। जब 4 से मल्टीपल करेंगे, 2 से काटेंगे, हमारा कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 का 8 से करेंगे, 8 का जब करेंगे 2 से तो हमारा कितना है कि 96 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके हम क्या करते हैं कि रोमवर्स की चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की हम जो है इस तरीके निकालते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, अगर स्टूडेंट जहाँ यहाँ पर जो है एक्चुअल फार्मूला पूछे, तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है इसका, जो है रोमवर्स का हाफ क्या होता है, D1 अपॉन मल्टीप्लाई D2, ये हमारा रोमवर्स का एक्चुअल जो है फार्मूला, जो कि यही निकाला है। कैसे निकाला है, आप जो है इसी से निकाला है स्टूडेंट, लेकिन कैसे निकालना है आप ये भी तो जानना चाहते हैं स्टूडेंट। अगर जानना चाहते हो तो ये चीज़ देखिए, अगर देखिए रोमवर्स हमारा इस तरीके बना हुआ है, रोमवर्स हमारा जो है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रोमवर्स इस तरीके बना है। तो अगर हमारा ये ए दिया है, और ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है, तो रोमवर्स क्या होता है, इस तरीके बना है रोमवर्स। तो रोमवर्स बना है तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश का कोण, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा स्टूडेंट, और ये भी हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा। अगर ये भुजा हमारी कितनी दी है, ये टोटल हमारी 12 दी है, तो 6 हमारी ये हो जाएगी, और 6 स्टूडेंट ये हो जाएगी। अगर 16 दिया है तो 8 ये हो जाएगी, और 8 ही ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या होगा, इसको हम नहीं देखते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं स्टूडेंट। तो बेसिक से देखें स्टूडेंट, तो हमारा क्या था फार्मूला, फार्मूला था हाफ D1 मल्टीप्लाई में D2। ये फार्मूला कहाँ से निकला, हमने आपको ये चीज़ बताने जा रहे थे। तो ये फार्मूला हमारा जो है इसी से निकला है स्टूडेंट। तो कैसे निकला है स्टूडेंट, हम ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से जब समझते हैं स्टूडेंट, तो हमारा क्या है कि ध्यान से जब समझते हैं तो इसका क्या करेंगे, हम D1 इसे मानेंगे, और इसी के क्या आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा D1। तो ये हमारा अगर D2 है तो ये भी हमारा D2 हो जाएगा।
D2 हो जाएगा। तो इसे अपॉन में टू कर दिया और इसे भी अपॉन में 2 कर दिया और इसे क्या करा, ये भी 2 अपॉन में कर दिया और ये भी 2 अपॉन में कर दिया स्टूडेंट। ये हो गया A B C और D स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा क्या है कि 4 जो है हमारी रोमर्स की भुजा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ क्या होगा, बेस इंटू में हाइट कर देंगे। तो अगर हम जो है इसको जो है 4 भुजाएं तो हमारी क्या हो जाए, 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो जो हमारा हो जाएगा 4 1 अपॉन में 4 और हाफ D1 हमारी क्या पहले भुजा D1 है, बेस हमारा माना है D1 और D2 किसे माना, दूर ऊंचाई को माना है स्टूडेंट। तो हमारा मल्टीपल में D2 आ जाएगा। जब स्टूडेंट D2 आ जाएगा तो हमारा 4 मल्टीपल में 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 2 मल्टीपल में D1 मल्टीपल में D2 ये आ जाएगा। 4 से 4 हमारा कट जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा बचा का 1 अपॉन में 2 मल्टीपल में D1 मल्टीपल में D2 हमारा ये बचा। अगर आपको दोनों ट्रायंगल पता लग जाते हैं तो ये फार्मूला लगा देना स्टूडेंट। अगर दोनों ट्रायंगल पता चल जाते हैं तो आप ये फार्मूला स्टूडेंट लगा देना। तो स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट याद ना रहे तो उन दोनों डायगोनल का आधा कर लेना तो पता चल लगेगा। अगर जो है याद ना रहे तो इन दोनों का डायगोनल का आधा कर लेना। तो स्टूडेंट जब आधा कर लोगे तो पता चलेगा कि आप जो है क्या लगाओगे, हाफ बेस इंटू में हाइट, ये सूत्र स्टूडेंट है। उसके साथ 4 की मल्टीपल तो उसके भी आप जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो हमारे दोनों डायगोनल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन से समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 2 तरीके से समझेंगे स्टूडेंट कि 2 तरीके से हम किस तरीके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है D1 क्वेश्चन में हमारा D1 कितना दिया है, 12 मीटर, कितना दिया है स्टूडेंट, 12 मीटर। और D2 हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, D2 दिया होगा आपका 16 मीटर, कितना दिया है, 16 मीटर दिया है। और हमारा इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, हाफ बेस क्या हो D1 मल्टीपल में D2, ये हमारा सूत्र दिया है। तो हम जो सूत्र पे ही थ्रू रख देते हाफ। तो हमारा D1 कितना दिया है, 12 दिया है स्टूडेंट। ये देखो हमारा क्वेश्चन में D1 कितना दिया, 12 दिया है और मल्टीपल में D2 कितना दिया है, 16 दिया है स्टूडेंट। तो हम इसे 16 रख देंगे स्टूडेंट। जब इसे काटेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना 6 बार जाएगा, 6 बार में गया। जब 16 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 96 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाए। पर आपको याद करके जाना है, अगर जो है आपको याद नहीं है तो याद करके जाना है स्टूडेंट। अगर जो दूसरों से अलग होना है तो आपको याद होनी चाहिए ये छोटी छोटी बातें स्टूडेंट। तो अगर आपको याद ना आए तो 1% भी याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हम उस चीज़ का आपको बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट आपको 1% भी याद नहीं आ रहा कि सूत्र क्या था क्या नहीं था तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना इस चीज़ को। आप जो है किस तरीके रोमवर्स बना था, तो रोमवर्स को हम पहले देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो रोमवर्स हमारा इस तरीके बना है। तो रोमवर्स जब इस तरीके बना है, हमने आपको बताया था कि हमारा ये 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश का हमारा ये इसकी जो है कितना दिए है, 12 दिया है। अगर ये 6 हमारा दिया है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 12 हो गया। अगर ये 8 है स्टूडेंट तो ये भी स्टूडेंट 8 होगा। तो आपको पता चल गया स्टूडेंट। तो हमारा कितना, जब स्टूडेंट आप जो है एक रोमवर्स की निकालना हो तो D1 आपका D1 कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। कितना दिया है, 12 मीटर, आपको 12 मीटर दिया। और D2 कितना दिया है स्टूडेंट, 16 दिया है, 16 मीटर। देखो 8 और 8 16 हो गया। और ये हमारा D1 दिया 6 और 6 12 स्टूडेंट दिया है। आप बहुत ही प्यार से समझना है स्टूडेंट। तो हमारा क्या होता है, हाफ बेस आपका कितना दिया है, 6 दिया है। तो बेस आपने 6 माना स्टूडेंट। और हाइट आपके कितने दिए, 8 दिया है।
तो आप क्या करोगे, रोम वर्स हमारे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो हमारे 4 दिया, तो हमने 4 का मल्टीपल स्टूडेंट कर दिया। जब 4 का मल्टीपल किया स्टूडेंट तो हमारा क्या 2 बार में गया। जब हम 6 और 8 का मल्टीपल किया और 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आप इस तरीके भी लगा सकते हो, ये तो आपको याद ही होगा। हाँ, बेस इंटू में हाइट, ये तो आपको जो है बहुत ही शुरू से ही आपको जो है मेंसुरेशन में पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं स्टूडेंट। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। मैं फार्मूला भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपने जो कह दिया फार्मूला भूल गया कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद है, हाफ बेस इंटू में हाइट, सब ये याद है। लेकिन जो है अब जो है हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर क्वेश्चन नंबर रोम वर्स हमारा इस तरीके बना है, ये हमारा रोम वर्स बना है, ये हमारा रोम वर्स बना है। तो रोम वर्स के हमने क्या था कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर स्टूडेंट क्या है, अगर रोम वर्स में हमारा ये 6 दिया है तो ये भी 6 होगा। अगर स्टूडेंट ये हमारी 8 दिया है तो ये भी 8 होगा। अगर स्टूडेंट क्या है कि सबसे बड़ी हमने आपको बताया था 90 अंश के कोण के सामने सबसे बड़ी होगी स्टूडेंट, तो हमारी कितनी है इधर 10 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में हमारा साफ साफ दिया। कैसे दिया है, क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर स्टूडेंट इसमें दिया है 40 दिया है क्वेश्चन में। जब हम 4 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 का भाग देंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि हमारी एक भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई, ये देखो 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ गया। तो जब 10 सेंटीमीटर आ गया, आप जो है इस तरीके मल्टीपल कर भाग करके देख लो, 0 0 कट गया, सॉरी 4 कट गया, ये 4 से इस तरीके नहीं, 40 को 4 से जब करोगे 1 2 3 4 यानी कि 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके कर सकते हो। तो आपको मैंने बताया था इसका सूत्र क्या होता है, हाफ बेस क्या है D1 और मल्टीपल में D2, आपका ये आया। तो जब आप जो हाफ D1 आपका कितना दिया है, D1 कितना दिया है स्टूडेंट, 16 दिया है, D1 दिया है आपका 16 क्वेश्चन में, और D2 8 और 8 कितना दिया हुआ है 16, और आप D2 कितना दिया 6 और 6 कितना हुआ 12 दिया है स्टूडेंट। तो जब आप जो है क्या करोगे, काटोगे तो 8 बार में जाएगा, 8 और 12 का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। कितनी आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें बताया स्टूडेंट। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आप जो है आपको याद नहीं है तब क्या करेंगे, अगर याद नहीं है तो आपको बेस इंटू में हाइट याद है, हाफ किया, बेस आपका कितना है 6 है, आपका 6 है, हाइट कितनी है 8 है स्टूडेंट। अगर 8 है तो आपकी 4 कितनी भुजाएं, जब काट के देखेंगे स्टूडेंट तो 3 बार में जाएगा। तो जब कितनी है हमारी 1 2 3 4 यानी कि हमारे 4 साइड हैं स्टूडेंट, तो 4 मल्टीपल में 3 गुणे में 8 कर देंगे। तो जब इसे मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करोगे, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और डाउट किस पे भेजोगे, आपको सही तरीका बताने जा रहा हूँ कि डाउट किस पे भेजोगे स्टूडेंट। तो डाउट आप भेजोगे ये जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है आपका 8400505944 पे आप सभी स्टूडेंट क्या करोगे, डाउट भेजोगे। हम डाउट सेशन जैसे भी हमको टाइम मिलेगा, संडे मंडे जब भी टाइम मिलेगा आपको जो है डाउट सेशन में ले लूँगा। डाउट सेशन जहाँ तक मैं संडे को ही ले पाऊंगा, क्योंकि सारे दिन तो क्लास होती है, संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे वाले दिन आपकी क्लास डाउट क्लास ले लेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।